बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के शहर में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एलएलएम एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी के साथ। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, कि आप एक एक चीज़ एलएलएम के संदर्भ में जान जाएंगे कि इसमें सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है, किस मोड में होता है, किस भाषा में आप दे सकते हैं, इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कि इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ हम बहुत चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड आपके मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पता चलेंगी आपको वो आपके हित में रहेगी, ठीक है। और पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी एंट्रेंस एग्जाम की हर एक अपडेट मिलने वाली, कब आपका एग्जाम का फॉर्म आने वाला है एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है, कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और एक एक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों से सब्सक्राइब कराइए कि जैसे ही अपडेट आए आपको मिलती रहे अपडेट, ठीक है, वो आपको सूचित कर देंगे। इस देखिए, ये जो आपका ये पीडीएफ दिख रहा है सामने, ठीक है, ये है पिछले सत्र का, लास्ट ईयर का आपका पीडीएफ है एलएलएम का, ठीक है, जो कि ब्रोकर का होता है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी वो समझाऊंगा और साथ ही साथ सिलेबस भी बता दूंगा, पैटर्न बता दूंगा, फीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है, कोर्स की फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, कहाँ कहाँ एलएलएम है, कितने कॉलेजेस में एलएलएम आपको मिल जाएगा मेन कैंपस में, ठीक है। एक एक जानकारी, एक एक डिटेल एनालिसिस पूरा मिलने वाला है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मेन यहाँ पे पॉइंट्स है वो आपको डिस्कस कर दें। सबसे पहले कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे आप अपना जब दे देते हैं, उसके बाद क्या है, 30 डेज़ के अंदर आप आरटीआई एक होता है रूल, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके तहत आप 200 रुपये जाकर प्रवेश भवन पे जमा करेंगे तो आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देख सकते हैं, ठीक है। कोई सुधार नहीं होगा स्क्रूटनी के। देखिए यहाँ पे पहले ही है कि उत्तर पत्रकों की पुस्तिकाओं की और पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि आप समीक्षा स्क्रूटनी नहीं कर सकते, उसका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन बस देख सकते हैं कि आपका कौन क्वेश्चन सही है, कौन क्वेश्चन गलत है। तो 200 रुपये अगर आप जो है जाकर प्रवेश भवन पे जमा करेंगे, एक आवेदन पत्र, एक, ठीक है, आवेदन करना होगा। वहाँ से क्या होगा कि आपको फिर वो नंबर लेंगे, उसके बाद आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आप कॉल पे जाएंगे थोड़े एक सप्ताह 2 सप्ताह में, तो फिर आपको आपकी कॉपीज़ दिखा दी जाएंगी, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ एक चीज़ है, छठा पॉइंट जो है, आप अपना जब फॉर्म भरेंगे तो आप जो अपना कैटेगरी भरते हैं, SC ST, ठीक है, OBC, जनरल, EWS, इसके साथ साथ आपको अपनी सब कैटेगरी, जैसे मान लीजिए मैं OBC हूँ तो मेरी सब कैटेगरी क्या है, मैं प्रजापति में कुम्हार हूँ तो मेरी कुम्हार सब कैटेगरी, इस प्रकार से आपको भी अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आगे देखा जाए तो यहाँ गैप ईयर का प्रावधान होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, एलएलएम एंट्रेंस और पीजी एंट्रेंस में होता है गैप ईयर का, यानी 1 साल का अगर आपका गैप है तो आपका 5% नंबर कटेगा, किसमें से, आप एंट्रेंस एग्जाम में जितना मार्क्स अपना पाते हैं, ठीक है। 300 में से आपने 300 का टोटल होता है, आपने 150 पाया, उसमें 5% कट जाएगा। अगर 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा नंबर आपका। 3 साल का अगर गैप है आपका ग्रेजुएशन से, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, तो फिर आपको 15% कटेगा। और अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो भी 15% कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। परीक्षा केंद्र देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ कहाँ है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, नई दिल्ली। और अगर आप पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, भोपाल में अपना सेंटर बनाना चाहते हैं तो वहाँ केवल ऑनलाइन मोड में आपकी एग्ज़ाम कराए जाते हैं। अब एक चीज़ समझिए, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब, अप्रैल लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा पीजी का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में ही प्रवेश प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई है, और जैसे ही बैठक होगी उसकी भी अपडेट बता दूंगा, क्या क्या बैठक में निर्णय लिए गए हैं। साथ ही साथ जून के प्रथम वीक में, ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में आपकी प्रवेश परीक्षा कराए जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार 2 से 5 जून के मध्य में प्रवेश परीक्षाएँ कराई गई थी। अब चलिए आगे चलते हैं। जुलाई अगस्त में, आपको जुलाई में शायद आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में, और जुलाई के लास्ट, अगस्त प्रथम सप्ताह में आपकी प्रवेश जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और तमाम तरह की चीज़ें मैं समय दर समय बताता भी रहूँगा। यहाँ देखिए है 800 रुपये आपका आवेदन शुल्क लगेगा, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग, ठीक है, के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, PWD के लिए 400 रुपये लगेगा, अर्थात SC ST और PWD के लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसके लिए 400 रुपये आपको देना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लेकिन OBC, EWS, जनरल, इन लोग को कितना देना है, 800 रुपये देना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। यहाँ देखिए पहले लिखा है, उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा, स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन का कोई प्रावधान नहीं है। आप दोबारा उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं होगा ना, दोबारा वो चेक करके आपको उसमें कुछ नंबर, अंक बढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो समझिए।
यहाँ पे है कि भाई देखिए एलएलएम में प्रवेश परीक्षा 2023 है, इसको 2024 मानिए आप, ठीक है। हेतु यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से में विधि में स्नातक अभ्यर्थी जिसमें अर्थात यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त आपको किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए और कितने 45% आपका न्यूनतम कम से कम आपकी विधि में एलएलबी में आपका होना चाहिए, ठीक। अब अगर 45% आपका है एलएलबी में तो आप योग्य हैं एलएलएम के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि आप जो भी योग्य परीक्षा है, मान लीजिए एलएलबी 3 ईयर्स का है या 5 वर्षीय जो आपका है, ठीक है, उसमें क्या अंतिम वर्ष के साथ छात्र जिनका परीक्षाफल अभी परीक्षा का परीक्षाफल प्रतीक्षित है, अर्थात जिनका मान लीजिए एग्जाम दे दिए लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन ये है कि उनका रिजल्ट आ जाएगा कुछ 1 महीने में 2 महीने में, वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आया हो ना हो लेकिन आपने परीक्षा दे दी है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका जब तक प्रवेश स्टार्ट हो, एंट्रेंस एग्जाम आए, ठीक है, रिजल्ट फिर आ जाए, उसके बाद जब मान लीजिए कल से एडमिशन होने लगे तो आज आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए और 45% से आप पास होने चाहिए। तो आप क्या है कि आप अगर आपका पेंडिंग में है रिजल्ट तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट होगा तभी आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। रिजल्ट आपके नहीं है लेकिन आपने एंट्रेंस अपना जो है परीक्षा दे दी है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। और पूरी वीडियो को देखिएगा, इसके भैया मत करिएगा तो फिर महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि अगर रिजल्ट हाथ में नहीं रहेगा और एडमिशन की डेट आ जाएगी तो फिर आप जो है अयोग्य रहेंगे, आप जो है योग्य नहीं माने जाएंगे प्रवेश के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये आपका गैप ईयर का है, वो चीज़ मैंने बता ही दिया है। बाकी ये चीज़ प्रवेश परीक्षा केवल बहुविकल्पी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन या ऑफलाइन कराई जाएगी। अभ्यर्थी किसी एक माध्यम को चुनाव कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी एग्जाम होंगी, आप किसी भी एक मोड में अपना प्रवेश दे सकते हैं। बहुविकल्पी यानी कि MCQ टाइप की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न रहने वाला है। और एक होता है किस भाषा से आप देंगे, तो इंग्लिश से ही आपका यहाँ होगा, ठीक है। LLM आपका इंग्लिश से ही है, एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा यहाँ पे है कि 150 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 300 मार्क्स के टोटल आपके रहेंगे। यहाँ पे देखिए प्रवेश पत्र में सामान्य विधिक अभिज्ञान एवं विधिक अभिक्षमता तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे भारतीय संवैधानिक विधि, विधि शास्त्र, संविदा विधि, वाणिज्यिक विधि, आपराधिक विधि, अपकृत्य विधि, हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, मानवाधिकार, श्रम विधि, संपत्ति विधि, ठीक है। इन विषय टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न 2 अंकों के होंगे। बाकी यहाँ पे एक एक चीज़ रुकी, एक ध्यान चीज़ दे दूँ मैं, हाँ, पंजीकृत पत्र ऑनलाइन प्रवेश आवेदक पत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियों के सत्ता के लिए आवेदक पत्र स्वयं उत्तरदायी होगा, यानी कि आपको सब चीज़ें ध्यान से भरना है। बाकी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है परीक्षा में प्रवेश पत्र एवं काली नीली कलम के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं ले जाना है। आप काली या नीली इसमें से कोई एक पेन ले लीजिएगा और ठीक है, अगर ऑफलाइन आप देना चाह रहे हो। बाकी परीक्षा में प्रवेश पत्र आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड और पेन, इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आइडेंटिटी आप रख सकते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आप आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए, बस इतना ही बहुत है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 78 जो है सीट्स हैं LLM की मेन कैंपस में, 78 सीट हैं, ठीक है। CMP में आपकी देखा जाए तो 75 सीट्स हैं और ADC में आपकी 38 सीट्स हैं LLM की। इसके अलावा कहीं LLM होता भी नहीं है यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेन कैंपस में 78 सीट है और 2 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, CMP और ADC। CMP में 75 सीट्स हैं, ADC में 38 सीट हैं। चलिए बता देते हैं कि LLM की आपकी फ़ीस कितनी है मेन कैंपस में और तमाम तरह के एफिलिएटेड कॉलेज में। देखिए LLM आपका मेन कैंपस में आपकी जो फीस रहेगी, ठीक, LLM की वो रहेगी 4,901 रुपये। ये LLM मेन कैंपस की फ़ीस है 4,901 रुपये, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्ष यही आपकी लगी थी। अब ADC की अगर मैं बताऊं तो वो है 12,900 रुपये, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, 12,900 रुपये ADC की है। अब CMP की अगर मैं बात करूं तो 15,000 CMP की है, 15,000 CMP की आपकी LLM की फ़ीस है, ठीक है। तो मेन कैंपस की 4,901, ADC की 12,900, CMP की 15,000 रुपये, ये आपकी LLM की फ़ीस है, ठीक है। अब आप इधर उधर परेशान मत होइएगा, मैंने बता दिया है, सीट्स भी बता दी हैं कि मेन कैंपस में 78, CMP में 75, ADC में 38 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखिए जो आपके रिजर्वेशन और कोटा वाइज जो चीज़ें हैं, मैं आप इसको पॉज करके वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप सब अपने अपने जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं, NCC वाले हैं, ये सब अपना रोक रोक के देख लीजिएगा भैया। खेल जो स्पोर्ट्स कोटा से और दिव्यांग कोटा से हैं उनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं।
इसके साथ साथ यदि किसी शिक्षण कोटा एक होता है, ठीक है, टीचर कोटा, उसके बाद आपका कर्मचारी कोटा, सत्र अंतराल की मैंने बताई दी किस हिसाब से गैप ईयर कटौती होती है यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझिए। एलएलएम यहाँ देखिए 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का आपका पूरा कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर होता है। 2 सेमेस्टर जैसे बीतेगा आप तीसरे उसके 15 दिन के अंदर आपको फ़ीस जमा करनी होती है, ठीक है, यानी कि अपने तीसरे सेमेस्टर के लिए। एक सेमेस्टर में जब फीस जमा करते हैं तो दूसरे सेमेस्टर में नहीं जमा करना, लेकिन दूसरे सेमेस्टर के परिणाम के बाद 15 दिन के अंदर आप छात्र अपनी फ़ीस जमा करनी होगी, ठीक है, तथा कुलानुशासक के कार्यालय में अपना नया परिचय पत्र यानी कि आई कार्ड बनवाना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपना देखिए प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपना माइग्रेशन स्थान यानी कि अपना माइग्रेशन और टीसी जमा करना आवश्यक होगा, तो अपने कॉलेज से आप निकलवा लीजिएगा अगर किसी और कॉलेज से आ रहे हैं तो, ठीक है। प्रवेशार्थियों के को प्रवेश के समय इस विधि स्नातक उत्तीर्ण होने की डिग्री होना आवश्यक है, यानी कि रिजल्ट आपके पास डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद अगर प्रवेश के बाद अभ्यर्थी को अपना परिचय पत्र तत्काल बनवाना होता है और उसके बाद एनरोलमेंट कराना होता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और यहाँ पे देखिए कि 75% से कम होगी तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की यानी कि आपको अपनी उपस्थिति बना कर रखनी होती है। चलिए अब एक डिटेल में आपको सिलेबस समझा देते हैं कि सिलेबस क्या है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलएम का जो पहले पैटर्न क्या है कि पार्ट ए पार्ट बी जनरल लीगल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आएंगे और जो है आपका 2 नंबर का होगा 100 मार्क्स के। फिर पार्ट बी जो रहेगा लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहाँ पे 200 अंक का टोटल रहेगा, 300 का पूरा आपका परीक्षा रहेगी। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए तो आप ये समझिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। लैंग्वेज इंग्लिश है केवल, एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का, टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे आपका देखिए ये सिलेबस है आपका पूरा एलएलएम का सिलेबस 2024 के जो है नज़रिए से आपका यही रहने वाला है। जहाँ पे जनरल लीगल अवेयरनेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया का आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लीगल एप्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो ये आपका ये आएगा जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये चीज़ें हैं। अब मुझे आशा है कि अब आपके मन मानस मस्तिष्क में ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपका एलएलएम का एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने आपको बताई ना हो, ठीक है। चाहे आपका एग्ज़ाम हो किस प्रकार से होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कितनी है, कोर्स की फ़ीस कितनी है, ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें मैंने बता दी, किस मोड में होता है क्या चाहिए। अब इधर उधर सवाल मत पूछिएगा, इसके अलावा कोई भी और सवाल ऐसा बचा नहीं जिसका मैंने आपके मन में चले। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे व्हाट मोड AULLM एग्ज़ाम 2024 विल बी कंडक्टेड, ठीक है, ये कि किस मोड में होगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये निगेटिव मार्किंग देखिए नहीं होती, ये चीज़ें ध्यान में मत रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे भी। बाकी हर चीज़ें मैंने बता ही दी है। कैन आई अपीयर फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एग्जाम आउटसाइड द स्टेट, ये भी चीज़ें भी मैंने यहाँ समझा दी हैं, ठीक है। अब मुझे आशा है कि अब आपके मन मानस मस्तिष्क में एलएलएम से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं रह गया होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझाने की यथासंभव कोशिश करूँगा। चलिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।